हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को। जी एंटरटेनमेंट 142 का भाव, 8% की गिरावट, और सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है कि स्टॉक गिरा क्यों? ठीक है, इसके पीछे का गिरने का कारण क्या है? क्योंकि मार्केट में देखो अभी चल रहा है रिजल्ट सीजन। हर किसी को ये लगता है कि स्टॉक अगर गिर गया है तो उसका रिजल्ट खराब आया होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स है, यहाँ मार्च 2024 दिख रहा है, लेकिन अभी जून 2025 यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट नहीं आया अभी, और मैंने इसकी बीएससी की साइट पे जाकर भी चेक करा, वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट रिजल्ट के बारे में नहीं है। लेकिन बाकी एनालिसिस करने के बाद में इसका कारण मुझे पता चल गया स्टॉक क्यों गिर रहा है। ये इसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये जी ने खुद सबमिट किया है बीएसई को। क्या लिखा है इसके अंदर डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। इन्होंने कुछ बॉन्ड्स इशू करे हैं, उसकी वजह से मार्केट ने स्टॉक को गिराएगा। क्या है बॉन्ड्स की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इसका क्या इंप्लीकेशंस होगा इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ठीक है। यहाँ जो प्रॉफिट है, जो उसकी बैलेंस शीट है, क्लियर इंप्लीकेशंस है, इसलिए मार्केट ने गिरा दिया स्टॉक को। मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आपकी मर्जी है। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई बाय सेल इसमें करेंगे। तो वीडियो को आराम से देखना, एंड तक देखना, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रहा है कि हाँ भाई, ये एक बोर्ड मीटिंग हुई जुलाई 16 को, और ये बोर्ड मीटिंग जी ने करी, और जी ने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। इसके अंदर बोला कि हमने सिक्योरिटीज़ जो है इश्यू करी है, किसके अंदर, प्रपोज़ल के अंदर, एफसीसीबीज़ के अंदर। एफसीसीबी क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है आपको डिटेल में बताऊंगा। उस कन्वर्टेबल बॉन्ड से इन्होंने कितना पैसा उठाना है, यहाँ पे देखो यूएसडी 239,000,000, मतलब कि $239 मिलियन ये लोग उठाएंगे। थोड़ा जूम करके दिखा दो, देखो ये रही है वो वैल्यू। इतना मिलियन पैसा ये लोग मार्केट से उठाएंगे। अब किस भाव पे उठाएंगे? ऑफ कोर्स यहाँ दिखा है कूपन रेट 5%, 5% पे उठाएंगे, मैच्योरिटी 10 साल की। अब मार्केट से जब कोई कंपनी पैसा उठाती है तो क्या करती है? या तो एक्सपेंशन करेगी, ठीक है, या तो उसको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए पैसा उठाया है, पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्टॉक उल्टा गिर गया। अब गिरने का कारण क्या है, पहले आपको एफसीसी भी समझाते हैं कि होता क्या है। देखो यहाँ फॉरेन लिखा है, फॉरेन का मतलब ये है कि पैसा विदेश से उठाया गया। कौन सा विदेश? मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किस करेंसी में? डॉलर करेंसी में उठाया गया, ठीक है। ये डॉलर मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ हाईलाइट किया हुआ है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि आज हम आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जब 10 साल पूरे हो जाएंगे मैच्योरिटी पे, तो जिस कंपनी से पैसा लिया गया है उसको एक राइट दिया जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपने बॉन्ड्स को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करा लो, ठीक है। मतलब जो शेयर्स है उसमें कन्वर्ट करा लो आप। तो इसलिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इसको बोला गया। बॉन्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10 साल तक कितना ब्याज दिया जाएगा? 5% का ब्याज दिया जाएगा। अब कंपनी ने ये पैसा उठाया है एफसीसीबी के अंदर, इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि कंपनी क्या कर रही है? एक्सपेंशन कर रही है जी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है कि हाँ ठीक है, मार्केट से हम पैसा ले लेते हैं विदेश से, और हमें अगर यूएस में कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम उस पैसे को वहीं पे ही खर्च कर देंगे। उससे हमें एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे टाई अप करने का मौका मिलेगा, और आगे जाके कंपनी का जो एक फ्यूचर है वो बेटर हो जाएगा। एक रीजन मार्केट से पैसा उठाने का ये हो सकता है, क्योंकि ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि ये पैसे से क्या करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है। ऑफ कोर्स आने वाली कॉन्फ्रेंस कॉल में कहीं मैनेजमेंट जरूर बताएगा कि पैसे का बेटर यूज ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरा खुद का अनुमान है, एफसीसीबी जब कंपनीज उठाती हैं तो एक्सपेंशन के लिए उठाती हैं। और एफसीसीबी को उठाने का दूसरा रीजन होता है लो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट रेट में और यूएस के इंटरेस्ट रेट में काफी फर्क है, ठीक है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको अगर कॉर्पोरेट डेट लेते हो, अगर बॉन्ड में लेते हो तो मेरे ख्याल से 8-9% तक जाता है, उससे ऊपर भी जाता है। लेकिन विदेश में इनको मिल गया 5% पे। अब इन्होंने 5% उठा लिया यूएस से। अब काफी लोगों को लग रहा हो कि 5% काफी कम है, और डेफिनेटली कम भी है। आपको 5% का ब्याज देना है हर साल दर साल, और 10 साल बाद आपको पैसा जो है वापस कर देना है। ये हो गया पॉजिटिव चीज कि हाँ भाई आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट के अंदर पैसा मिल गया। लेकिन इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी है। उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है? उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये है, पहली बात, कि जो डॉलर है ना, डॉलर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट, मतलब कि डॉलर वर्सेस अगर आप आईएनआर करते हो तो डॉलर एप्रिशिएट करता है। कैसे करता है? डॉलर की वैल्यू जो है इंडिया में बढ़ती है। अगर डॉलर आज 83 रुपीज का है तो कल वो डॉलर जो है जाकर के 85 हो जाएगा, फिर 87 हो जाएगा। मतलब कि साल दर साल जो उसमें चेंज आता है वो लगभग 2 to 3% या उससे भी ज्यादा का चेंज आता है। हर साल इंक्रीमेंट करता है डॉलर के अंदर। तो आज जो आपने पैसा उठाया है वो आपको अगले साल अगर वापस करना है डॉलर की फॉर्म में, अगर मार्केट से पैसा उठाओगे तो 2-3% वैसे ही बढ़ जाएगा वो, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वैसे ही बढ़ जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने बाजार से उठा रखा है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि आपने ब्याज भी दिया, आपकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो फायदा क्या हुआ? आपने इंडिया से उठा लेते उससे बढ़िया पैसा। तीसरी चीज, कन्वर्ट करने के समय पे मान लो अगर शेयर प्राइस जो है वो 160, इन्होंने एग्री किया हुआ है कि जब कन्वर्जन होगा तो 160 के भाव पे होगा। कहाँ लिखा है वो कन्वर्जन 160 के भाव पे होगा? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कन्वर्जन प्राइस ऑफ ₹160 पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो जितने भी इन्होंने बॉन्ड का पैसा उठाया है उसको 160 पर शेयर पे ये लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है उस टाइम पे कंपनी मना कर दे जिससे इन्होंने पैसा लिया कि हमें नहीं कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्राइस 160 से कम हो, 140 हो,
या 147 हो या फिर 159 हो, अगर उसको ₹1 भाव भी मार्केट से 160 से कम मिल रहा है तो वो कन्वर्ट क्यों करेगा? वो बोलेगा मैं ओपन मार्केट से जाके आपका शेयर खरीद लूँगा, मैं आपके बॉन्ड से क्यों कन्वर्ट करूँ? मेरा पैसा जैसे लिया था वैसे ही वापस कर दो, दैट्स इट। तो उसके अंदर भी कंपनी को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब कन्वर्ट नहीं होगा तो कंपनी को बेनिफिट नहीं आएगा। नेट-नेट मार्केट को ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि देखो जब आपने 5% पे उठाया लेकिन डॉलर टर्म्स में उठाया, डॉलर आगे जाके एप्रिशिएट करेगा 10 साल के अंदर, ऑफ कोर्स 2.5-3% आप इसके ऊपर 3% का सीएजीआर लगा करके देख लो आने वाले 10 सालों में, और लोग बोलते हैं डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, तो वो चांसेस थोड़े से कम है। ये सब मार्केट की इकोनॉमिकल चीजें हैं, लेकिन डॉलर अभी लीड कर रहा है मार्केट में और पॉसिबली आगे भी लीड करेगा। नेट-नेट आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई। अब देखो इंप्लीकेशंस क्या आती है, डॉलर से इन्होंने पैसा उठाया इतना, ठीक है, आज की डॉलर की वैल्यू कितनी है? 83 रुपीज़ है, तो टोटल कितना पैसा उठाया आईएनआर टर्म्स में? कुछ नहीं करना, इसको सिंपल मैथ्स करनी है, 83 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कंपनी ने इतना पैसा उठाया है, ठीक है। 19837000000, आसान भाषा में समझाऊं तो 198 करोड़ रुपीस मार्केट से उठाया गया है 10 साल के लिए, और जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है 5%। तो अगर आपने 198 करोड़ रुपीस उठाया है, आपको 5% देना है, तो मोटा मोटा आप 9.5 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट पे करोगे। ये रेड में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां से जाता है। कैसे समझना है? ये प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? एनुअली 72, लेकिन अगले साल से कितनी आएगी? अगले साल से ये 10 करोड़ रुपए ज़्यादा आएगी मोटा-मोटा, मतलब कि 82 करोड़ रुपीज़ आप किस चीज़ में पे करेंगे? आप पे करेंगे ब्याज की फॉर्म में। तो इंटरेस्ट पेमेंट एक नेगेटिव चीज़ होती है, क्योंकि जो कि आपका प्रॉफिट है यहाँ पर, उसको डायरेक्टली आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन को घटा देती है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, इसीलिए मार्केट ने क्या किया? स्टॉक को यहाँ पे गिरा दिया। ठीक है भाई, आगे जाके तुम्हें तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना ही है अगले साल 10 साल तक, तो अभी के भाव से गिरा देते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए वो आगे जाके पता लगेगा। बैलेंस शीट के अंदर आप देख रहे हो कंपनी में काफ़ी हेल्दी रिजर्व्स हैं, फिर भी इन्होंने बाहर से पैसा उठाया, और बोरिंग्स आप देख रहे हो 230 करोड़ है यहाँ पर, तो 230 करोड़ के अंदर ऑफ कोर्स जो बोरिंग्स कम हो गई थी, यहाँ पे 200 करोड़ रुपए दोबारा बढ़ जाएंगे, मतलब 430 करोड़ के आसपास बोरिंग्स आपको अगले बैलेंस शीट के अंदर बढ़ी हुई नजर आएंगी। तो नेट नेट मार्केट ने इसीलिए स्टॉक को गिरा दिया है कि ऑफ कोर्स आपने एक तो डेट ले ली। अब डेट यहाँ पे क्यों लिया वो चीज बताई नहीं गई है, लेकिन डॉलर टर्म्स में ली गई, और डॉलर अगर एप्रिशिएट करेगा तो आईआरआर के अंदर 10 साल बाद आपको जो वैल्यू पे करनी पड़ेगी, ज्यादा पे करनी पड़ेगी, साथ के साथ आप इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हो, प्लस कन्वर्टेबल बॉन्ड है, अगर उस टाइम पे वैल्यू ज्यादा रही, फॉर एग्जाम्पल मान लो 160 पे आपने एग्री किया है, और उस टाइम पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि 160 पे आपने एग्री किया, उस टाइम पे मान लो अगर ये वैल्यू 160 की जगह मान लो 200 का भाव हो गया या फिर 300 का भाव हो गया, तो डेफिनेटली जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो दूसरा कन्वर्टेबल वाला जो एक कंपनी है वो 160 में वो शेयर मार्केट से ले लेगी, मतलब ऑफ कोर्स कंपनी से कन्वर्ट करा लेगी। तो नेट नेट यही सारी चीजें मार्केट के अंदर 0.25, 0.1, 0.2%, छोटी छोटी परसेंटेजेस को एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद में कैलकुलेट किया जाता है कि स्टॉक को रखना है कि बेचना है। अब लॉन्ग टर्म के अंदर आप बोलोगे इतनी कहानी ठीक है, हमें समझा दी कि ये बॉन्ड इन्होंने उठाया है मार्केट से, इस भाव पे उठाया है, ये किया है वो किया है, हम क्या करें? तो देखो नेट नेट स्टॉक यहाँ पे गिर गया है। यहाँ पे दो तरीके के लोग स्टॉक को खरीदते हैं, पहला होता है ट्रेडर, दूसरा होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर की मर्जी है, ऑफ कोर्स आप ट्रेडर हो, आपको पता है कि आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, तो ट्रेडर्स की बात नहीं करते हैं। बात करते हैं सीधा इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप देखोगे, देखो मेरी रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो, कोई खास यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। मैंने पहले भी स्टॉक को कवर किया, 6% की ग्रोथ है नो डाउट, लेकिन जो टीवी इंडस्ट्री है वो डिक्लाइनिंग है। मैंने पहले भी एक वीडियो में समझा रखा है, आप मेरे चैनल पे अगर आओगे तो यहाँ पे जी पे मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कहीं किया, और आप जी एंटरटेनमेंट निशांत कश्यप लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने पूरा इंडस्ट्री का व्यू देखो इस वीडियो में समझा रखा है कि आगे जाके टीवी इंडस्ट्री जो है थोड़ा डाई कर रही है, टेलीविजन लोग बहुत कम देखते हैं। जमाना किस चीज का है? जमाना है ओटीटीज का, नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, चाहे इनके Z5 ऐप हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जमाना है। प्लस मार्जिन कंपनी के घट रहे हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग है वहां पे इतना एड रेवेन्यू इतना नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेगोशिएशन करनी पड़ती है, वो सारी चीजों का इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं है और इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है। तो उसके चलते अगर आपको स्टॉक खरीदना ही है तो बहुत लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से खरीदना है कि हाँ भाई मैं 5 साल तक स्टॉक को खरीदूंगा, 10 साल तक, मतलब होल्ड करके रखूंगा, तभी खरीदना। अदरवाइज इस स्टॉक में आपको ज्यादा इतना कुछ यहाँ पे ल्यूक्रेटिव नहीं नजर आता है। बात करते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को देखते हुए, तो 42 को बहुत सस्ता प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल नहीं है, बहुत शानदार आरओई आरओसी नहीं है, बहुत ही पुअर है एक्चुअली 3% की। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको फ्रेश पैसा डालना है, किसी ने खरीदा हुआ आप होल्ड करो, किसी ने ऊपर कहीं खरीदा हुआ आप होल्ड करो, आपका टाइम आएगा, ऑपरेटर कभी ना कभी स्टॉक को अगर चलाएगा, एक आधा क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो आपको निकलने का मौका मिलेगा, या फिर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो, जैसे बोला मैंने 5 साल 10 साल के लिए, तो भी आप पैसा बना लोगे, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले एंटर ना हो। बाकी किसी को अगर फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स करना है, नया पैसा लगाना है, तो इस कंपनी में मत लगाओ, मैं क्लियरली बोलता हूँ आपको,
ये बात, मार्केट के अंदर बहुत सारी ग्रोथ कंपनीज़ अभी भी हैं और ग्रोथ कंपनी का मतलब मेरा कहने का ये है जिनके सेक्टर्स आगे बूम करने वाले हैं, ठीक है? चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंशियल्स हो, कंज्यूमर हो, डिफेंस हो, रिसाइक्लिंग कंपनीज़ हो, हर एक सेक्टर के अंदर ऐसी-ऐसी कंपनीज़ हैं जो आज की डेट में आज के भाव से भी मल्टी-बैगर बन सकती हैं। उनके जो बिज़नेस फंडामेंटल्स हैं काफ़ी सॉलिड हैं, तो वो एनालिसिस आपको देखने पड़ेंगे, आपको खुद वो कंपनीज़ ढूँढनी पड़ेंगी ऑफ कोर्स। लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ है मार्केट के अंदर, 4000 कंपनियाँ हैं, सॉलिड अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाएँगी। आगे भी जब मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, तब भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे बाज़ार के अंदर। तो वैसे स्टॉक्स लो जो आपको पोर्टफोलियो के अंदर मल्टी-बैगर रिटर्न्स दें। बुल रन बार-बार नहीं आता है। अगर आपको मिला आगे 2-3 साल बुल रन एन्जॉय करने के लिए, तो आप ग्रोथ कंपनीज़ को लो, ना कि ऐसी कंपनी जो ऊपर से गिर रही है तो मैं नीचे ले लूँ और जब जब जाएगी तब मैं पैसा बनाऊँगा। अब जब जाएगी, कब जाएगी किसको पता? ग्रोथ आपके सामने है, कोई इतनी शानदार ग्रोथ थोड़ी है, ठीक है? ग्रोथ आप देख ही रहे हो ना यहाँ पे। लेकिन बिज़नेस मॉडल को ज़रूर समझें कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल है क्या? वो मैंने यहाँ समझा रखा है। ऑफ कोर्स मेरी वीडियो में ना समझ आए, आप गूगल पे सर्च कर लो और जगह पे सर्च कर लो, आपको वहाँ पे एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल लगा हो हेल्पफुल लिखें, कोई और बेहतर वर्ड आपकी डिक्शनरी में वो लिखें। मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, कोई चीज़ आप चाहते हैं मैं आगे कवर करूँ, आप वो ज़रूर कमेंट करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि मैं आगे ऐसे एनालिसिस लाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखोगे, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हम कॉन्फ्रेंस कॉल कवर करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छे स्टॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो आप ये सभी वीडियोज़ जितने भी हैं, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट मल्टीबैगर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? ये फैंटम एफएक्स है, आइडिया फोर्ज, जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लो, 1 साल पुराना वीडियो भी अगर आप देखोगे, तब भी आपको लॉन्ग टर्म का एक अच्छा व्यू उसमें समझने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।